जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है और इस महीने में अगर छोटी सी चीजों को भी अगर आप चढ़ा देते हैं तो इससे भगवान शिव की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ दुर्लभ चीजें ऐसी होती हैं जिन चीजों से बहुत सारे लोग बिल्कुल ही अनजान रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसी दुर्लभ चीजें भी होती हैं जो अगर सावन के महीने में पूरे सावन महीना इन चीजों को अगर चढ़ाया जाता है तो इससे संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बल्कि अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग चीजें ही आप चढ़ा सकते हैं और इनके अलग ही लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं या फिर धन की बहुत ज्यादा समस्याएं रहती हैं या फिर कुछ लोगों की परेशानी ये होती है कि वे कर्ज की समस्याओं से पीड़ित होते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समस्याओं के अनुसार कौन कौन सी खास चीजों को चढ़ाया जाता है जिससे समस्याएं तुरंत ही हल होने लग जाती हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं, जैसे कि कर्ज की समस्याएं होती हैं, तो कर्ज की समस्याएं केवल इसीलिए आती हैं जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह कमजोर है। ऐसे व्यक्ति पर हमेशा ही एक संकट सा मंडराता रहता है। जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह कमजोर होता है तो उसके जीवन में जैसे कर्ज की समस्या होती है, ये एक बहुत बड़ा संकट माना गया है, क्योंकि व्यक्ति इस कर्ज से मुक्ति पाना चाहता है और कर्ज से मुक्ति मिल नहीं पाती है। तो ऐसे में ये घोर संकट कहलाता है और यही मंगल ग्रह के कारण होता है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति धन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है लेकिन उसे मेहनत करने के बावजूद भी कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है, धन की उसकी परेशानी खत्म ही नहीं हो पाती है, तो इसका मतलब ये है कि उसका गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह खराब है। जब भी किसी व्यक्ति का गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि अगर आप चाहते हैं आपका गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह दोनों ही एक साथ बलवान हो जाएं, तो शिवलिंग पर अगर आप एक कमल का फूल चढ़ाते हैं तो इससे निश्चित ही शुक्र ग्रह बहुत ही ज़्यादा बलवान हो जाता है और इसी से अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। यह सौंदर्य बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। अगर आपके अंदर आपको ऐसा लगता है कि सम्मोहन की, आकर्षण की कमी है, तो आप कमल का फूल शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अगर आपको कमल का फूल नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर कमल का फूल उपलब्ध ही नहीं होता है, तो उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि कमल का इत्र आप कहीं से खरीद लें और इसे लेकर आ जाएं और एक लोटा जल में कमल का इत्र मिलाते हुए इसी जल को सावन के महीने में रोज चढ़ाना शुरू कर दें। बस केवल इतनी छोटी सी चीज़ों को अगर आप करते हैं सावन के महीने में, तो इससे शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह दोनों ही एक साथ बलवान हो जाते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों को शत्रु बहुत ज़्यादा अधिक परेशान करते हैं तो उनको केवल इतना करना है कि अपनी उम्र के अनुसार उनको सावन के पूरे महीने जितने भी दिन आपको मिलते हैं, अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज से या कल से कभी से भी शुरू कर सकते हैं। अपनी उम्र के अनुसार आप लौंग ले लें और इन्हीं लौंग को आपको चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय हर एक लौंग पर बोलते हुए एक एक करके शिवलिंग पर अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे चाहे कैसा भी शत्रु आपका क्यों ना हो, बिल्कुल ही वे पीछे हट जाता है और हार मान लेता है। और अगर आपको परेशान करने के बारे में सोचता है तो खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाता है। ऐसा करने के बाद एक लोटा जल आप अवश्य चढ़ा कर आए। ये आपको तब करना है जब शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं या फिर आपके जो जानने वाले लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आपके खिलाफ साजिश रचते रहते हैं और आपको कुछ ना कुछ हानि पहुँचाते रहते हैं, आपकी बेइज्जती करते रहते हैं। तो ऐसे में इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि इसको करने से शत्रु की जो जीवा होती है वह एक तरह से कीलित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार काफ़ी स्त्रियों की ये समस्याएं रहती हैं कि वे अपने पति से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं लेकिन उनका पति उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है, जिससे सम्मोहन और आकर्षण की उनमें कमी उन्हें लगने लग जाती है। तो आपको केवल इतना करना है कि एक पान का पत्ता और उसमें एक सुपारी रखकर और उसका एक बीड़ा बनाकर आपको लौंग उसमें गाड़ देनी है। यही चीज़ आपको पूरे सावन के महीने शिवलिंग पर चढ़ाना है। अगर ऐसा करते हैं तो इससे जो पार्टनर संबंधी समस्याएं होती हैं, यानी कि जो रिलेशनशिप वाली समस्याएं होती हैं, काफ़ी लोगों की ये समस्याएं होती हैं, तो आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए और सम्मोहन बढ़ाने के लिए इस खास प्रयोग को किया जाता है। अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है तब आप इस प्रयोग को करके लाभ उठा सकते हैं। ऐसा करने से उसके मन में भी आपके लिए प्रेम का एक दीपक जल जाता है। अब चौथी चीज़ ये है कि जो लोग चाहते हैं कि उनकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाए, अब चाहे कैसी भी अगर आपकी मनोकामना हो, तो जिस भी मनोकामना को आप पूर्ण करवाना चाहते हैं उसके लिए भांग के पत्ते शिवलिंग पर सावन के महीने आपको चढ़ाने हैं।
बस इतनी छोटी सी चीज को भी अगर आप चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना रोज बोलकर आते हैं तो सावन खत्म होने से पहले पहले वो मनोकामना तुरंत ही पूरी हो जाती है। यह एक ऐसा खास प्रयोग है जो तंत्र साधनाओं में किया जाता है। अगर भांग के पत्ते शिवलिंग पर भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं तो इससे वह अति प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। बल्कि यही चीज काफी तंत्र साधनाओं में और मंत्र साधनाओं में की जाती है जिससे साधनाओं की सिद्धि प्राप्त हो सके। और सावन के महीने में बिना भांग के पत्तों के तंत्र साधनाएं की नहीं जाती हैं। काफी मंत्र साधनाओं में भी भांग के पत्ते चढ़ाकर साधनाओं की सिद्धि प्राप्त करी जाती है, लेकिन इसे आप ऐसे ही चढ़ा सकते हैं अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए और इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होते हैं। अगर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा गृह कलेश हमेशा ही होता रहता है और आपस में बिल्कुल भी प्रेम नहीं रहता है, आपस में एक दूसरे के प्रति शत्रु जैसा स्वभाव सब लोग रखते हैं और लड़ाई झगड़ा आदि करते रहते हैं, तो ऐसे में उन्हीं लोगों से भांग के पत्ते शिवलिंग पर चढ़वाने चाहिए। ऐसा करने से गृह कलेश बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। बल्कि इसी एक उपाय को सावन के महीने में रोज अगर आप करते हैं तो इससे शीघ्र ही सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और आपके गुड कर्मास बढ़ सकें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो इससे आपके गुड कर्मास बढ़ते हैं और दूसरे लोगों की मदद हो जाती है। चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन अवश्य दबा कर रखें जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिला करे। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।